हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो दोस्तों आइए चलिए आपको आज बद्रीनाथ धाम से माणा गांव की तरफ जाते हुए जो खूबसूरत से नज़ारे हैं उनसे रूबरू कराते हैं। तो ये यात्रा है हमारी, ये जो मैं अभी आपको वीडियो दिखा रहा हूँ ये बद्रीनाथ से माणा गांव के लिए है। तो आप देख रहे हो ये खूबसूरत सा नज़ारा सामने, देखो ये माणा गांव की तरफ है और बीच में थोड़ी सी रोड कहीं कहीं पे ख़राब है, अभी काम चल रहा है रोड पे भी। बस आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी कहीं कहीं पर, 100 मीटर 50 मीटर, बाकी रोड बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक गाड़ियों की पार्किंग है, अच्छी खासी पार्किंग है, फ्री ऑफ पार्किंग है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो ये देखिए आप गाड़ियाँ देखिए, रोड देखिए इतनी सुंदर, मतलब डबल रोड है पूरी, कहीं भी आपको दूसरी गाड़ी क्रॉस करने के लिए खड़ा नहीं होना पड़ेगा। तो अब ये पकड़ लिया हमने माणा गांव के लिए रास्ता और ये सामने आ गई है हमारी बस। थोड़ा इसको टर्न करने देते हैं और उसके बाद निकलते हैं आगे के लिए। तो काफ़ी अच्छा हमारा ये टूर रहा है। बद्रीनाथ जी के हमने दर्शन कर लिए हैं। उसके बाद हम जा रहे हैं अब माणा गांव, और माणा गांव में व्यास गुफा, गणेश गुफा, सरस्वती नदी का उद्गम स्थान, और उसके बाद है बसुधारा जो कि करीबन 6 किलोमीटर का बिल्कुल बहुत बड़ा ट्रैक है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। और यहाँ पे आ गई है पार्किंग। बद्रीनाथ से माणा के बीच में काफ़ी चहल पहल है, दुकानें हैं, लोकल सामान आप यहाँ से ले सकते हैं। खाने पीने का भी खूब अच्छा होटल है यहाँ पे, महंगे रेस्टोरेंट भी हैं और सस्ते से सस्ता ढाबे जैसा खाना भी है, खाना बढ़िया है यहाँ पे। जब देखिए सामने आपको जो ये ट्रैक दिख रहा है सामने, ये घाटी बसुधारा की घाटी है, और माणा गांव भी यहाँ से करीबन 3 किलोमीटर बाकी है। तो काफ़ी अच्छा ये ट्रिप रहने वाला है हमारा। तो बसुधारा हमारे देखते ही थे कि बसुधारा है, लेकिन आज बसुधारा हम जाने वाले हैं, इसका भी हमें रोमांच है। लेकिन सुना है पैदल इतना ज़्यादा है कि जैसे कि केदारनाथ और तुंगनाथ जैसी चढ़ाई है, सेम वैसे ही वहाँ पे, और रास्ता बिल्कुल पथरीला है। तो चलिए कोई बात नहीं भाई, ट्रैकिंग ही कर लेंगे। जब हमने केदारनाथ और तुंगनाथ और चंद्रशिला कर लिया तो बसुधारा भी कर ही लेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों कितनी अच्छी वाइब्स आ रही है, मतलब बहुत सुंदर, मतलब देख के मतलब मन इतना खुश हो रहा है। मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ, नहीं तो सामने कि आसपास की पहाड़ियाँ देखूँ तो भाई डर भी लग रहा है, लेकिन बहुत खूबसूरत पहाड़ियाँ दिख रही हैं, बहुत खूबसूरत। सामने बर्फ़ भी लगी हुई है पहाड़ों पे, उसके ऊपर सुंदर से बादल से ढका हुआ है पहाड़, और देखिए बुग्याल है ऊपर पहाड़ों में। दोस्तों इस बार जब हम केदारनाथ और तुंगनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए आए, तो इस बार तो हम पहली बार ही आए हैं, और बस हमने ये एक्सपीरियंस लिया है कि कैसे आना है, कहाँ रहना है और किस सीज़न में आना है। तो दोस्तों आपको सब बता दूं कि मैं सबसे बढ़िया जो यहाँ पे चारधाम यात्रा में आने का जो टाइम है वो आपके लिए है नवरात्रों में। बहुत बढ़िया रहता है यहाँ पे, भीड़ भी बिल्कुल कम रहती है उस टाइम पे, होटल भी सस्ते होते हैं, हर चीज़ आपको भी सही, मतलब सही रीज़नेबल रेट पे मिलेगा। और यहाँ पर जहाँ पे आपको मतलब 800 500 1000 बढ़िया रूम मिल जाएगा रहने के लिए। तो यहाँ पे आने का सबसे बढ़िया टाइम नवरात्रों का टाइम है, सितंबर और अक्टूबर के बीच में, कि पूरा आपको केदारनाथ में भी करीबन जिस टाइम हम केदारनाथ गए थे वहाँ पे भी 500-700 लोग थे। बद्रीनाथ में भी इतनी भीड़ नहीं थी, तुंगनाथ में भी भीड़ नहीं थी,
चंद्रशिला गए, वहाँ भी भीड़ नहीं थी, होटलों में भी भीड़ नहीं थी, रोड पे भी भीड़ बिल्कुल कम है। अब ये देखो यहाँ पे रोक रखा है, तो यहाँ पे कटती है सिर्फ 50 रुपये की पर्ची, जो गवर्नमेंट की है। आपको उसकी पर्ची भी मिलेगी, साथ में स्लिप मिलेगी आपको। तो चलिए आपको आगे बताता हूँ। और यहाँ पे अभी जैसे 500 हज़ार मैंने बताया था ना आपको इतने का, तो हमने इस बार फुल एक्सपीरियंस लिया है। लेकिन हम अगर आपको पंचप्रयाग और पंच केदार करने हैं तो आपको कम से कम 20 से 25 दिन की छुट्टी लेके आना पड़ेगा यहाँ। और दोस्तों अभी हम बिल्कुल पहुँच गए हैं माणा गांव के बिल्कुल पास। यहाँ पे गाड़ी अपने अपने हिसाब से आप अपनी जगह ढूंढ के लगा सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि हम बिल्कुल नज़दीक पहुँच जाएँ, कहीं पे गाड़ी की जगह मिले पार्किंग लगाने की, तो मैं गाड़ी वहाँ साइड में लगाऊँ। तो कोई पार्किंग फ़ीस नहीं है, सिर्फ 50 रुपये की फ़ीस कटी है, अभी आपने पीछे देखा है। तो जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ आने का जो सबसे बड़ा टाइम जो है सितंबर और अक्टूबर के बीच में होगा। आप यहाँ पे बारिश भी नहीं होती है, पत्थर गिरने का भी डर नहीं है, और चीज़ें भी सारी सस्ती होती हैं। और यहाँ से माणा गाँव से करीबन मतलब जो ब्यास गुफा, गणेश गुफा और सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थान है वो यहीं पर है। तो कहते हैं कि जो सरस्वती नदी है यहाँ पे विलुप्त हो गई थी। तो सरस्वती नदी यहाँ पे विलुप्त क्यों हुई थी? जब भागवत गीता जो लिखी जा रही थी, तो वेद व्यास जी ने जो है गणेश जी को बोला कि आप लिखिए, मैं आपको बस कहानी सुनाता हूँ, आप लिखिए उसे। तो गणेश जी की शर्त ये थी कि आपको ये एक बार शुरू करनी है और अंत ख़त्म करके ही उठना है, तो तब मैं इसे लिख पाऊँगा। तो गणेश जी जब व्यास जी अपने गुफा से बोलते थे और गणेश गुफा में गणेश जी बैठे होते थे, तो इस बीच जो था सरस्वती नदी बहुत शोर करती थी। तो इस शोर की वजह से क्या था कि गणेश जी सुन नहीं पाते थे कथा, और उनको लिखने में दिक्कत हो रही थी। तो गणेश जी ने क्या किया, सरस्वती नदी को श्राप दे दिया कि तुम यहाँ से विलुप्त हो जाओ, तुम्हारा शोर यहाँ से आगे नहीं आएगा। तो वो आप व्यास गुफा से पहले विलुप्त हो गई है, और वहाँ से विलुप्त होने के बाद सीधा निकली है ये, कहाँ निकली? इलाहाबाद में। तो उसके बाद गणेश जी ने पूरी मतलब हमारी भागवत गीता लिखी। तो मतलब हमारी जो सरस्वती नदी है यहाँ पे विलुप्त होने का एक रीज़न ये है कि उसको श्राप दिया गया था, ठीक है। तो और उद्गम स्थान भी यहीं पर है, और 100 मीटर के अंदर सरस्वती नदी मतलब विलुप्त हो गई है। यहाँ से सरस्वती नदी का कहीं नामो निशान नहीं है, सीधा इलाहाबाद में अवतरित होती है। तो देखिए मैं अब गाड़ी लगा रहा हूँ यहाँ पे और मेरी को पैसेंजर ऐसी है कि गाड़ी बस पीछे नहीं देख रही है कि कितनी जगह किसी गाड़ी ठुकवा दी इसने पीछे। अब देखो यहाँ पे जितने भी आपको यहाँ पे कंडी वंडी वाले मिलेंगे ना, तो ये सारे नेपाल मूल के निवासी हैं जो यहाँ पे आपको दर्शन करवाते हैं। ये 700, 800, 500, 400, 500 रुपये से स्टार्ट लेते हैं। आपको गणेश गुफा और ब्यास गुफा और ये सोचने यहाँ दिखा के घुमा के आपको यहीं पे छोड़ देंगे। 400 से लेकर 800 रुपये लेते हैं। वैसे इनके साथ जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप पैदल भी घूम सकते हैं अगर आपको बसुधारा नहीं जाना है तो।